तब यहाँ नानासे और आयनोकोजी एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पर सूडो भी अपने ग्रुप के साथ आया होता है। तब सूडो आयनोकोजी से मिलने आ जाता है और आयनोकोजी उससे उसके ग्रुप का हाल पूछने लगता है, जिस वजह से सूडो बताता है कि वो लोग बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, जिस वजह से उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इके है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। मुझे भी इस बात की चिंता है, पर इस टाइम हम लोग चैलेंज में हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर तुम लोग इकट्ठे काम करोगे तो तुम लोग टॉप पर पहुँच जाओगे। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम तो अकेले हो ना, क्या तुम ठीक रहोगे? ये तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि जिस टॉपिक के ऊपर ये चैलेंज आएगा उस फील्ड में मैं स्ट्रांग हूँ या नहीं। तो सूडो उसे ऑल दी बेस्ट कह के वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं इस चैलेंज का टॉपिक एनिमे ट्रिविया होता है, जिसमें उन्हें एनिमे के रिलेटेड सवाल आते हैं। और सूडो के ग्रुप में होंडो को ये चैलेंज बहुत ज्यादा आसान लगता है, पर आयनोकोजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे तो एनिमे का नाम भी नहीं पता होता। तब हम देखते हैं उस टेस्ट में सूडो का ग्रुप फर्स्ट प्लेस में आता है और यहाँ नानासे को भी ये क्विज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगा होता है। तब आयनोकोजी सूडो के ग्रुप को देखने लगता है। क्या आपको सूडो के ग्रुप को लेकर चिंता हो रही है? आखिरकार तुम्हें इन्हें देखकर क्या लग रहा है? जो बंदा जमीन पर बैठा हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा उदास है। क्या वो बीमार है? ये कोई फिजिकल इशू नहीं है। तो क्या आप इस वजह से चिंता में हैं क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है? मैं इससे मना तो नहीं कर रहा हूँ, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस बारे में चिंता करूँ। अब बहुत जल्दी 4th डेजिग्नेटेड एरिया अनाउंस होने वाला है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। पर क्या इससे पहले मैं तुम्हारे टैबलेट को देख सकता हूँ? आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारा टेबल सेम है या नहीं। मुझे तो लगा था कि ये मना कर देगी, पर ये तो बहुत आसानी से मान गई। इसे देखकर लग रहा है कि हमारा टेबल सच में सेम है। तो क्या हमें शॉर्टकट रूट से जाना चाहिए? हमें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि चैलेंजेस G8 और G9 एरियाज में भी आ रहे हैं, जिस वजह से आज हम बस उन्हें ही विजिट करेंगे। तो आखिरकार हम लोग कैंप कहाँ करेंगे? जब हम लोग इन चैलेंजेस को पूरा करेंगे तब हम लोग H9 में जाकर कैंप करेंगे। तब इस बात को सूडो सुन लेता है और आयनोकोजी को बताता है कि H9 उनका ही अगला डेजिग्नेटेड एरिया है, जिस वजह से सूडो आयनोकोजी से पूछने लगता है कि क्या वो उनसे वहाँ पर मिलना चाहेगा, क्योंकि उसे आयनोकोजी से एक एडवाइस भी चाहिए। तब आयनोकोजी इसके लिए हाँ कह देते हैं और नानासे को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आयनोकोजी और नानासे अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करके सूडो के ग्रुप के साथ H9 में कैंप कर लेते हैं, जहाँ पर होंडो को यकीन नहीं आ रहा होता कि नानासे D क्लास में है, जिस वजह से नानासे उसे समझाती है कि एक स्टूडेंट के तौर पर वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से उसका D क्लास में होना बिल्कुल सही है। पर होंडो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो लोग स्टूडेंट के तौर पर अच्छे नहीं है। पर तभी वो देखता है कि इक्के और सूडो बहुत ज्यादा चुपचाप बैठे हैं और वो उनसे इसका कारण पूछने लगता है। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, पर होंडो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हें नानासे के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यही सच है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सूडो गलत नहीं कह रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसे हर्ट किया है। अब आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। चलो तुम्हारा तो ठीक है, पर आखिरकार इके तुम इतना ज्यादा शांत क्यों बैठे हो? तो इके भी कहने लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर सूडो और होंडो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे होते और नाना से भी उनकी बात पर एग्री करने लगती है और इके से पूछने लगती है कि क्या कुछ हुआ है। तो सूडो और होंडो इके को और प्रेशराइज करने लगते हैं, पर इके अभी भी कुछ कहने के लिए मान नहीं रहा होता, जिस वजह से नाना से इके को थोड़ा टाइम देने के लिए कहती है और सूडो भी इस बात पर एग्री करता है। तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। सच्चाई तो ये है कि एक लड़की है जिसे मैं बहुत टाइम से पसंद करता हूँ और उसका नाम शिनोहारा है। पहले तो मुझे उससे नफरत थी, पर पता नहीं कैसे मुझे वो पसंद आने लगी, पर मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि मैं उसे लाइक नहीं करता। तो आखिरकार तुम उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता क्यों नहीं देते? मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। क्या कुछ हुआ है? शिनोहारा इस टाइम कोमिया के ग्रुप में है और मुझे लगता है कि कोमिया भी शिनोहारा को पसंद करता है और जैसे शिनोहारा उसे देखती है मुझे लगता है कि वो भी उसे पसंद करती है। इन सब के वजह से ही मैं चाहता था कि वो मेरे ग्रुप में आ जाए, पर मैं उसे ऐसा नहीं कह पाया और हमेशा की तरह उसे लड़ाई करके वापस आ गया। मैं सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ। मुझे लगता है कि मुझे गलत आइडिया हो गया था क्योंकि मुझे लगा था कि चाहे हम लोग लड़ते हैं पर कहीं ना कहीं वो मुझे भी पसंद करती है। मैं तो सच में बहुत बेकार हूँ और अब तो मुझे पता भी नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए। इके, तो सारी बात ये है ना कि आप शिनोहारा को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। पर अब इसका क्या फायदा है क्योंकि शिनोहारा ने तो कोमिया का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि मैं फ्रेंड जोन हो चुका हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि शिनोहारा शायद आपकी तरफ से एक जेस्चर का इंतजार कर रही है। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? आपको देखकर ये क्लियर होता है कि आप इस तरह के पर्सन हो जो कि सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है और जो भी आपके माइंड में होता है वो आप कह देते हैं। और शायद शिनोहारा को भी आपके बारे में ये चीज पसंद है, पर साथ में वो ये भी चाहती हैं कि उन्हें ऐसा फील हो कि वो आपके लिए बाकी सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। वो चाहती है कि आप उन्हें बताएं कि आप उसे पसंद करते हैं। अपने दिल का प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, पर
पर अगर आप उन्हें बताएंगे ही नहीं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं तो आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैं जानती हूँ कि आप इस टाइम उनके पास जाना चाहते हैं, पर इस टाइम आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टेस्ट को क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो आप उनसे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप उस पर्सन को देख भी नहीं पाएंगे जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको उन्हें ये बताने का दूसरा चांस नहीं मिलेगा कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसलिए ये टाइम उदास होने का नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि अगर मैं इस टेस्ट को ही नहीं पास कर पाऊंगा तो बाकी चीजें तो मैटर ही नहीं करेंगी। तो इके इससे मोटिवेट हो जाता है और तीसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ नाना से आयनोकोजी से मिलने आ जाती है ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। तो नाना से आयनोकोजी से पूछने लगती है कि जो कल उसने इके से कहा था उसकी वजह से उसने कहीं अपनी लिमिट्स को पार तो नहीं कर दिया था। तब आयनोकोजी उसे समझाता है कि उसकी बातों की वजह से इके मोटिवेट हो गया था, जिस वजह से उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है? वैसे मुझे कल फील हुआ था कि इके उस जगह पर है जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि जो मैंने अब उसे कहा है उसकी वजह से वो अपने आप को ज्यादा पुश ना कर ले, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम उसे अकेला छोड़ें। तो आयनोकोजी इस बात पर एग्री करता है और उसे बताता है कि वो लोग दोबारा मिलने की प्लेस को डिसाइड कर सकते हैं, जिसे सुनकर नाना से खुश हो जाती है और वो सभी लोग एक दूसरे को अलविदा कह के अलग अलग जगह पर निकल जाते हैं। तो आयनोकोजी और नाना से एक और चैलेंज के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बीच फ्लैग्स को पकड़ना होता है, पर आयनोकोजी के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी होती है, जिस वजह से सिर्फ नाना से ही वहाँ पर रजिस्टर कर सकती है। पर क्योंकि आयनोकोजी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है तो नाना से भी पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। तब आयनोकोजी उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, क्योंकि नाना से ने डेजिग्नेटेड एरिया के पॉइंट्स को पहले ही आयनोकोजी को देने का डिसाइड किया होता है, तो इसलिए आयनोकोजी चाहता होता है कि वो यहाँ से पॉइंट्स को इकट्ठा कर ले। तो आयनोकोजी दूर बैठ के सभी ग्रुप्स को देखने लगता है और नाना से बिकनी पहन के वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से आयनोकोजी उसे क्यूट कहने लगता है। OAA में इसकी फिजिकल एबिलिटी का ग्रेड B+ है, पर अब इसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये बड़े आराम से A तक पहुंच जाएगी। तो आयनोकोजी लगातार नाना से को घूर रहा होता है, जिस वजह से नाना से उसे ऐसे घूरने से मना करती है और उसके बाद उनका चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। तब उस बीच के ऊपर मियाबी भी आया होता है, जो कि आयनोकोजी को अपने पास बुला लेते हैं और उससे पूछने लगता है कि क्या उसने चैलेंज को मिस कर दिया। तो आयनोकोजी भी उससे यही सवाल पूछता है, पर मियाबी कुछ भी नहीं बताता है और आयनोकोजी को अपने साथ स्विम करने के लिए कहता है, जिस वजह से आयनोकोजी पूछने लगता है कि क्या वो इस वजह से रिलैक्स फील कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे गेम पॉइंट्स हैं। तब मियाबी उसे समझाता है कि रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर असली चीजें कल से शुरू होंगी, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मिड गेम स्टार्ट होने वाली होती हैं, जिस वजह से टॉप 10 और बॉटम 10 ग्रुप्स की अनाउंसमेंट भी होने वाली होती है। और मियाबी का ये प्लान होता है कि अगर थर्ड ईयर के ग्रुप्स के अलावा कोई भी टॉप 3 में होगा तो वो खुद इस पर एक्शन लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का ग्रुप टॉप 3 पोजीशन को हासिल करे। तब इसके लिए मियाबी आयनोकोजी को भी वार्निंग देता है, पर आयनोकोजी उसे समझाता है कि वो अकेला है तो वो पक्का बॉटम ग्रुप में ही होगा, जिस वजह से मियाबी उसे जल्द से जल्द एक ग्रुप बनाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा तो सुजुने के भाई मनाबू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तब मियाबी को कोई बुला लेता है और इचिनोज़े आयनोकोजी को देख रही होती है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि सिर्फ मियाबी ही परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए अगर वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा तो ये बैटल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तब हम देखते हैं उस चैलेंज में नाना से जीत जाती है और आयनोकोजी नाना से उसकी वाटर सप्लाई के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उनके पास पानी की सिर्फ एक ही बोतल बची होती है और अब उन्हें सबसे पहले पानी को सिक्योर करने की जरूरत होती है, जिस वजह से आयनोकोजी सोचने लगता है कि अगर वो अकेला होता तो वो बड़े आराम से स्टार्टिंग एरिया से अपने वाटर स्टोक को रीस्टॉक करके वापस आ सकता था, पर क्योंकि अब नाना से उसके साथ है तो उसे नहीं लगता कि नाना से ऐसा कर पाएगी। तो नाना से आयनोकोजी से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने अकेले काम करने का डिसाइड क्यों किया, क्योंकि उसे अकेले काम करने में कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। तो आयनोकोजी उसे समझाता है कि ये सच है कि अकेले काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती, पर इसमें भी कुछ बेनिफिट्स जरूर है, क्योंकि अगर वो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता और वो ग्रुप बार बार बस गेम पॉइंट्स की ही चिंता करता रहता तो उनका ध्यान गेम से भटक जाता, जिस वजह से ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद आयनोकोजी को कोई ग्रुप मिला ही नहीं है। ऐसा शायद हो भी सकता है क्योंकि आप हमेशा ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो क्या आप हमेशा से ऐसे ही पर्सन थे? तुम्हें नहीं लगता कि जिन लोगों की मेरी जैसी पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा सेम ही रहना चाहते हैं? पर फिर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे कि एक पर्सन चेंज हो सकता है। तो तुम बताओ नाना से, क्या तुम मिडिल स्कूल में चेंज हुई हो? मैं इसके बारे में यकीन से तो नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ी सी चेंज हुई
हूँ। पहले मैं बहुत हंसा करती थी और लोगों के साथ बात करके बहुत ज्यादा फन भी किया करती थी, पर फिर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फील करवाया कि मैं सच में बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ। तब हम देखते हैं नाना से थक गई होती है, पर वो अभी भी आयना कोजी के साथ चलना चाह रही होती है, जिस वजह से आयना कोजी उसे समझाता है कि उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी ज्यादा पुश करेगी तो वो बाद में कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिस बात पर नाना से भी एग्री करती है और आयना कोजी उसे आराम करने का कहकर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने चला जाता है। तब उस चैलेंज को खेलने के लिए क्लास ए का हाशिमोटो और मासूमी भी आ जाते हैं। हाय निकोजी, आखिरकार मुझे टेस्ट में तुम्हारे साथ मिलने का मौका मिल ही गया। वैसे अकेले इस टेस्ट में पार्ट लेने के लिए बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है, तो क्या तुम गेम पॉइंट्स को इकट्ठा कर पाए हो या नहीं? अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि मैं बॉटम 10 में हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा ना होता कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो तुम कभी अकेले जाते ही नहीं, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम टॉप 10 में जरूर आओगे। वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये चैलेंज मैथ का नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मैथ जीनियस के सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पाता। तब हम देखते हैं वो चैलेंज हिस्ट्री का होता है, जिसमें आयना कोजी जीत जाते हैं और हाशिमोटो को यकीन नहीं आ रहा होता कि आयना कोजी हिस्ट्री में भी अच्छा है। तो आयना कोजी कहने लगता है कि वो तो बस लकी था क्योंकि उसने मल्टीपल चॉइस में सही गेस किया था, पर हाशिमोटो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और आयना कोजी अपने अगले साइंस टेस्ट के लिए वहाँ से निकल जाता है। तब आयना कोजी नाना से के पास वापस चला जाता है और नाना से आयना कोजी से पूछने लगती है कि अगर वो चाहे तो वो डेजिग्नेटेड एरियाज और चैलेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आखिरकार वो ऐसा कर क्यों नहीं रहा है। तब आयना कोजी उसे समझाता है कि वो धीरे धीरे अपने पेस को इंक्रीज जरूर करेगा, पर नाना से को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वो एक दिन में बहुत सारे पॉइंट्स को कमा सकता है तो उसे ना कमा के तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जिस वजह से आयना कोजी उसे समझाता है कि ये सब कुछ उसकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तब वो दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने सूडो के ग्रुप के साथ मिलने का प्लान बनाया होता है और वो सभी लोग मिलकर वहाँ पर कैंप करने लगते हैं। तब कारुजावा भी अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर आ जाती है और सबको ऐसे इकट्ठे देख के साथ में पार्टी करने के लिए कहती है, पर आइके इससे मना करने लगता है और अपनी फिश को शेयर करने से मना कर देता है। तब सूडो उसे समझाता है कि शायद कारुजावा उसे शिनोहारा के बारे में बता सकती है, जिसे सुनते ही इके उनके साथ फिश शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है और आयना कोजी वहाँ से चला जाता है। तब रात होते ही हम देखते हैं आयना कोजी और कारुजावा एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और आयना कोजी कारुजावा से पूछने लगता है कि क्या इन कुछ दिनों में कुछ हुआ है। तुम उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो ना जिसके ऊपर तुमने मुझे नजर रखने के लिए कहा था। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ भी अजीब नहीं हुआ है, बस मैंने उस पर्सन को उन सब की टैबलेट्स के बारे में लिखते हुए देखा था जिसके साथ सुसन ने इंटरेक्ट किया था। तुम बिल्कुल सही काम कर रही हो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो फर्स्ट ईयर तुम्हारे साथ क्यों घूम रही है? क्या तुम इससे अपसेट हो? बिल्कुल। वो इस वजह से है ताकि हम टेस्ट में बेटर परफॉर्म कर सकें और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे बस ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम एक लड़की के साथ अकेले घूम रहे हो। तब आयना कोजी कारुजावा की परेशानी को दूर करने के लिए उसे लिप टू लिप किस कर देता है, जिससे कि कारुजावा पूरी तरह से शॉक हो जाती है और आयना कोजी उससे पूछने लगता है कि क्या वो अब उस पर भरोसा कर सकती है, जिस पर कारुजावा हाँ कहती है और आयना कोजी वहाँ से चला जाता है। तब डे 4 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह किसी का इमरजेंसी अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और उसे सुनकर नाना से भी बाहर आ जाती है। तो नाना से को लगता है कि ये अलार्म जल्दी बंद नहीं होने वाला और अगर ऐसा ना हुआ तो टीचर्स जीपीएस के थ्रू इस अलार्म तक पहुँच जाएंगे और वो बच्चा एक्सपेल हो जाएगा, जिस वजह से नाना से स्कूल से पहले उस बच्चे को ढूंढने की बात करने लगती है और आयना कोजी उसे समझाता है कि इसके लिए उन्हें और लोगों की जरूरत है, जिस वजह से उन्हें सबको उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।